ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक जगह पर फॉसिल डिटेक्टर से आवाज़ तो सुनने को मिलती है, बट खोदने के बाद उनको कोई भी फॉसिल देखने को नहीं मिलता है। ब्रॉक कहता है शायद कभी कभी ये फॉसिल डिटेक्टर गलत सिग्नल भी दे सकता है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स अब आगे के जगह पर डिटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद भी ऐश और उसके फ्रेंड्स को फॉसिल डिटेक्टर की तरफ से कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिलता, जिससे वो थोड़ा बोर हो रहे थे। ब्रॉक कहता है कि ऐसे तो हमें ज़्यादा फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, हमें यहाँ पर कुछ ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो कि नॉर्मल से अलग लगती हो और वहाँ पर ज़्यादा इंसान ना जाते हो। मिस्टी कहती है हाँ ब्रॉक, तुमने बिल्कुल सही कहा, और ऐसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ फॉसिल ही ज़्यादा नहीं मिलते, बल्कि रेयर फॉसिल मिलने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स को उनके सामने ही एक छोटी केव दिख रही थी, जिसकी एंडिंग भी सामने ही दिख रही थी। ऐश कहता है शायद हमें इस केव में जाकर फॉसिल डिटेक्टर का यूज़ करना चाहिए। सभी लोग ऐश के बात से एग्री करते हैं और उस केव के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही ऐश उस केव के अंदर पहला कदम रखता है, वैसे ही मशीन बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ निकालना स्टार्ट कर देती है। यह आवाज़ पहली आवाज़ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सईना कहती है डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई रेयर फॉसिल हो सकता है, हमें जल्दी से खोदना होगा। ब्रॉक और ऐश दोनों ही रिवाइवर के दिए हुए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर खोदना स्टार्ट कर देते हैं। पिछली बार उनको थोड़ा सा ही खोदने पर एक काफ़ी बड़ा फॉसिल मिल गया था, बट इस बार उनको कोई भी फॉसिल देखने को नहीं मिल रहा था, जिससे ऐश को डाउट होता है कि क्या यहाँ पर कोई फॉसिल है भी या फिर नहीं। इसीलिए वो अपना फॉसिल डिटेक्टर दोबारा से उसी जगह पर रखता है और इस बार भी उनको पिछले बार की इतनी ही तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि बिना किसी डाउट के फॉसिल यहीं पर ही था। सईना कहती है हमें रिवाइवर ने दो बात बताई थी, ये मशीन दो चीज़ होने पर ज़्यादा तेज़ आवाज़ करती है। पहला, जब फॉसिल ज़्यादा अंदर ना हो बट वो काफ़ी बड़ा हो। सेकंड, जब वो फॉसिल की साइज़ मैटर ना करती हो पर वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर हो, जो कि रेयर फॉसिल होने का एक काफ़ी बड़ा हिंट है, क्योंकि ऐसे फॉसिल ज़मीन के काफ़ी अंदर ही होते हैं। ऐश और ब्रॉक दोनों ही खोदना कंटिन्यू करते हैं, पर कुछ देर और खोदने के बाद भी जब उनको फॉसिल नहीं दिखता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकते। उनको खोदने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत चाहिए होगी। इसलिए ऐश और ब्रॉक दोनों ही अपने कुछ पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं। सब मिलकर गड्ढा खोदना कंटिन्यू करते हैं और इस बार गड्ढा खोदने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो लगभग 20 फीट नीचे आ चुके थे, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। ब्रॉक कहता है कि ऐश एक और बार फॉसिल डिटेक्टर का इस्तेमाल करो और देखो क्या हम सही जगह पर खोद भी रहे हैं या फिर नहीं। ऐश बिल्कुल ऐसे करता है और फॉसिल डिटेक्टर अभी भी आवाज़ निकाल रहा था, बट यह आवाज़ स्लो हो चुकी थी। ऐश कहता है क्या पहले तो यह आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही थी, बट अब यह आवाज़ स्लो हो चुकी है, क्या हम किसी दूसरे फॉसिल की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या पहला फॉसिल हमारे हाथ से निकल तो नहीं गया है? ब्रॉक कहता है नहीं, रिवाइवर के बात को याद करो, जब फॉसिल हमारे ज़्यादा करीब होता है तब डिटेक्टर मशीन उतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं करती है। एंड इसका मतलब यह हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि फॉसिल हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, इसीलिए मशीन पहले इतना आवाज़ नहीं कर रही है। ऐश कहता है कि हाँ ब्रॉक, ये तो पूरी तरह से सेंस बनाता है। इसके बाद ऐश, उसके पोकेमॉन्स और ब्रॉक और भी ज़्यादा फायर्ड अप होते हैं और काफ़ी तेज़ खोदना स्टार्ट करते हैं। तभी ब्रॉक का टायर काफ़ी तेज़ आवाज़ निकालता है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सईना सभी टायर को देखते हैं। टायर भी गड्ढा खोदने में मदद कर रहा था और उसको एक काफ़ी अजीब दिखने वाला रॉक मिला था। ऐश उस रॉक को हाथ में लेता है और कहता है ब्रॉक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये फॉसिल है या फिर एक आम रॉक है। ब्रॉक भी उस पत्थर को देखता है और कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर फॉसिल्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता था। उनका शेप अलग ही होता है, पर यह चीज़ जो कि उनके हाथ में थी वो एक पत्थर की तरह भी नहीं दिख रही थी और ना ही एक फॉसिल की तरह। मिस्टी कहती है ब्रॉक, मेरे पास एक बेस्ट उपाय है ये पता लगाने के लिए कि क्या ये एक फॉसिल है या फिर पत्थर है। सबसे पहले तो तुम इस पत्थर के ऊपर फॉसिल डिटेक्टर का इस्तेमाल करो, एंड अगर फॉसिल डिटेक्टर आवाज़ करता है तो यही फॉसिल है, बट इसके बाद भी तुम्हें डाउट होता है तो दोबारा से ज़मीन पर इस मशीन का इस्तेमाल करो। अगर तब कोई आवाज़ आती है तो ये वो फॉसिल नहीं है जिसको तुम ढूंढ रहे थे, एंड अगर कोई आवाज़ नहीं आती है तो यही वो फॉसिल था जिसकी आवाज़ तुम्हें इतने टाइम से सुनाई दे रही थी। मिस्टी का प्लान पूरी तरह से सॉलिड था। ब्रॉक ऐश के हाथ से वो मशीन लेता है और उस रॉक के ऊपर रखता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि कोई भी ऐसे 3 पोकेमॉन्स का नाम बताओ जिनको रिसेंटली मेगा एवोल्यूशन मिला है। जैसे ही ब्रॉक वो मशीन पत्थर के ऊपर रखता है तो मशीन आवाज़ करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि आवाज़ उतनी तेज़ नहीं थी जितना कि पहले आ रही थी, बट इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि फॉसिल उस मशीन के काफ़ी ज़्यादा करीब है। एंड अब ये 100% कन्फर्म हो चुका था कि एक फॉसिल है। ब्रॉक और ऐश दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस एक फॉसिल के लिए उन्होंने घंटों मेहनत करी थी और उनके पसीने भी छूट गए थे। ऐश और ब्रॉक के पोकेमॉन्स भी काफ़ी थके हुए लग रहे थे, बट फाइनली उनको अपने मेहनत का फल मिल चुका था। ऐश उस फॉसिल को बॉक्स के अंदर डाल देता है और अब आगे ही पता चलेगा कि वो किस पोकेमॉन का फॉसिल है। ब्रॉक कहता है 1 मिनट ऐश, इस गड्ढे से बाहर निकलने से पहले मुझे चेक करने दो कि क्या ये वही फॉसिल था जिसको हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। इसके बाद ब्रॉक ज़मीन पर अपने फॉसिल डिटेक्टर का इस्तेमाल करता है, एंड जैसा कि सबने सोचा था मशीन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है, यानी कि अब ज़मीन के अंदर कोई भी फॉसिल नहीं था।
जो फॉसिल वो ढूंढ रहे थे वो टायनाटार को मिल चुका था। ब्रॉक टायनाटार की तरफ देखता है और कहता है, बहुत बढ़िया दोस्त, तुमने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। इसके बाद ऐश और ब्रॉक अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेते हैं और फिर चार्जार्ड की मदद से वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। सरीना कहती है, मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी रेयर फॉसिल होने वाला है, क्योंकि ये ज़मीन में 20 फीट से भी ज़्यादा अंदर गड़ा हुआ था। ब्रॉक कहता है कि हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वेल, अभी तो ऐश और इसके फ्रेंड्स ने केव में एंटर किया था और अभी पूरी केव बाकी थी एक्सप्लोर करने के लिए। ऐश बाकी केव में भी अपने डिटेक्टर का इस्तेमाल करता है और उसको 2-3 और फॉसिल्स मिलते हैं जो कि ज़मीन के ज़्यादा अंदर नहीं थे और वो ऐश को काफ़ी इजीली मिल गए थे। इस केव के अंदर बहुत सारे फॉसिल्स थे। सैना कहते हैं, यहाँ पर फॉसिल की भरमार तो है, पर आसपास कोई भी पेड़ या फिर पोकेमॉन नहीं है। यहाँ का इन्वायरमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ब्रॉक कहता है कि हाँ सैना, तुमने बिल्कुल सही कहा। एंड मेरे अकॉर्डिंग इसका रीज़न यहाँ का क्लाइमेट हो सकता है, जो कि हद से ज़्यादा गर्म है और यहाँ की ज़मीन को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत टाइम से बारिश भी नहीं हुई है। वेल, अब ऐश और उसके फ्रेंड्स उस केव से बाहर आ जाते हैं और दोबारा से उस प्लेन एरिया पर फॉसिल ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लकीली वहाँ पर भी उनको एक फॉसिल मिल जाता है। ये भी ज़्यादा अंदर नहीं गड़ा हुआ था। ऐश कहता है कि अभी तक हमें टोटल 6 फॉसिल्स मिल चुके हैं, जो कि कमाल की बात है। मैं तो वेट नहीं कर सकता ये देखने के लिए कि ये फॉसिल किस पोकेमॉन्स में रिवाइव होते हैं। वेल, अब पहले की तरह काफ़ी दूर तक चलने के बाद भी वो मशीन कोई आवाज़ नहीं करती है और दोबारा से ऐश और उसके फ्रेंड्स बोर हो रहे थे और थोड़ा रेस्ट लेने का डिसाइड करते हैं। पर तभी उनको आसमान में एक आवाज़ आती है और वो ऊपर देखते हैं। ऊपर से काफ़ी बड़ा फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन उड़ते हुए जा रहा था। ये वो पहला पोकेमॉन था जिसको ऐश और उसके फ्रेंड्स ने लैंड ऑफ फॉसिल में आने के बाद देखा था और इस पोकेमॉन को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब सबको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। उनको नहीं लगा था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होगी और वो ज़्यादा पानी भी लेकर नहीं आए थे। सैना कहते हैं, 1 मिनट, शायद मेरे पास एक बॉटल पानी होगा। वो अपने बैग में चेक करती है बट देखने को मिलता है कि वो पानी भी ख़त्म हो चुका है। मिस्टी कहती है कि हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा वरना हम थक जाएंगे और डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। बट ऐश कहता है, नहीं मिस्टी, हमें कुछ और फॉसिल्स ढूंढने हैं। लगभग 5 मिनट और ट्रैवल करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक काफ़ी बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा गहरा तो नहीं था पर काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। ब्रॉक कहता है कि ऐसा गड्ढा तो तभी बनता है जब यहाँ पर एक टाइम पर कोई तालाब या फिर पॉन्ड हुआ करता हो, पर शायद यहाँ का पानी सूख गया होगा। सैना कहती है, 1 मिनट, यहाँ पर कोई पॉन्ड था, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा इंसान नहीं आते होंगे और ये परफेक्ट जगह होने वाली है फॉसिल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके फॉसिल्स को ढूंढने के लिए।